माहे मुहर्रमुल हराम, गम और अकीदत, हुसैनियत आले रसूल की कुर्बानियों का महीना, आंखें अश्क बार और अकीदतमंदों का इसाले सवाब और बारी ताला की खुशनुदी के लिए महफिलों, मजालिस, कुरान खानी, नोहा ख्वानी, लंगर का एहतमाम किया जाता है। जिस तरह इबादत के लिए प्रोटोकॉल होते हैं, जिस्म की पाकी, वुजू की जगह का साफ होना, इसी तरह से जब नजर न्याज अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाए तो उसके लिए किस तरह से एहतमाम कराना चाहिए। जिस तरह सबसे ज्यादा लंगर लाहौर में दाता दरबार पर किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह कराची में माह मुहर्रम शुरू होते ही हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर न्याज और नज़र करने के लिए अकीदतमंदों का रश बढ़ जाता है। और फिर ये पकवान वाले क्या कुछ नहीं करते और किस तरह न्याज और रिस्क की बेहुरमती होती है, इस हवाले से देखिए खुसूसी रिपोर्ट। खुफिया ने हमेशा उन माशरती मसाइल पर काम किया जिनसे अवामुन्नास का बराह रास्त ताल्लुक हो। हम फर्द वाहिद की नहीं बल्कि अवाम की बात करते हैं। मुहर्रमुल हराम में नजर नियाज, तबर्रुकात और सबील का खुसूसी तौर पर एहतमाम किया जाता है। कराची में सबसे ज्यादा लंगर, न्याज व नजर हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर दिया जाता है। हजारों की तादाद में लोग यहाँ अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए आले रसूल और औलिया इकराम के एहसाले सवाब के लिए न्याज व नजर का एहतमाम करते हैं। लेकिन इन लोगों ने अवाम के जज्बात से खिलवाड़ और उनके अकीदे से कमाई का धंधा खोल लिया है। यहाँ पकवान सेंटर की वो अबतर हालत थी जो लफ्जों में शायद बयान करना मुमकिन नहीं। खुफिया ने दीगर मसलक के मुफ्तियान इकराम से बात की तो उनका यही कहना था कि नजर नियाज के लिए भी पाकीज़गी और सफाई बहुत अहम है। यहाँ हिफ्ज़ान सेहत की धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी। भेज रहे हो तो उसकी अहमियत, उसकी अफादियत है, उसके तराइह का ख्याल करना चाहिए। यहाँ पर खुला घी, तेल इस्तेमाल हो रहा था। हशरात की रेल पेल, पालतू जानवर, रिसाइकिल गोश्त, बैनशुदा चाइनीज नमक, कपड़े रंगने वाले रंग, तांबे की कलई उतरी देगें जिनको नीचे से ठोक कर इस तरह बनाया गया था कि कम माल नजर आए कि यहाँ मयार और मिकदार दोनों में ही चूना लग रहा था। चावल निहायत ही नाकिस क्वालिटी के थे और चावल से निकला पानी कई बार इस्तेमाल होता था। लंगर की क्वालिटी खराब होने की बदौलत लोग रिस्क छोड़कर चले जाते हैं। एक तो रिस्क की बेहुरमती और ऊपर से जिस रिस्क पर अल्लाह का नाम पढ़ लिया जाए, जो रिस्क अजीम हस्तियों के एहसाले सवाब के लिए नजर किया जाए, उसका जिया मजीद अजाब का बाइस बन सकता है। सिंध फूड अथॉरिटी ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए इन पकवान सेंटर्स में नाकिस अशिया को तल्फ किया और भारी जुर्माने आयद किए। मुर्गी की बनी है 1500 वाली। नहीं बाबा किलो की नहीं, किलो कितना? ये 8 किलो वजन होता है पका हुआ। जो चीज़ है वो बोल दो, ये भी पका हुआ 8 किलो, मगर इसकी वजह ये है कि इसमें चावल अच्छे नहीं, इसमें चिकन जाता है। ये 8 चावल एक मुकद्दस मकाम जहाँ पर ज़ायरीन का तांता बंधा रहता है, वहाँ पर क्या हालात थे। 500 रुपए से 1500 रुपए तक की देख अकल तस्लीम नहीं करती। लेकिन इस बात की तस्दीक के लिए खुफिया टीम के नुमाइंदों ने इस जगह जाकर वीडियोस बनाई कि यहाँ क्या हो रहा है। चावल से लेकर घी, तेल, गोश्त, नमक, कर्ज के हर चीज सब स्टैंडर्ड। नजर न्याज अल्लाह ताला की खुशनूदी और इन लोगों के लिए साले सवाब के लिए किया जाता है जो हमारे लिए मोतबर हैं। इन हस्तियों के नाम पर पकवान सेंटर्स अपनी दुकानें चमकाने लगे हैं।
यहाँ गंदगी के साथ दरिंदगी भी वाज़ेह थी। नजरो न्याज की अशिया तैयार करने के भी कुछ ज़ाब्ते क़वाइद होते हैं जिनको मद्देनज़र रखना ज़रूरी होता है, लेकिन यहाँ गंदगी के साथ हशरात और यहाँ का गलीज़ स्टाफ हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों की धज्जियाँ उड़ाता दिखाई दिया। खुफिया ने पूरा हाल अपने खुफिया कैमरों में कैद करके सिंध फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर ऑपरेशन को दिखा दिया, जिस पर उन्होंने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर कार्रवाई के अहकामात जारी कर दिए। आप खुद ही देख लीजिए। जी, इस वक्त हम सिंध फूड अथॉरिटी के ऑफिस में मौजूद हैं और हमारे साथ डायरेक्टर ऑपरेशनल अबरार शेख मौजूद हैं। अबरार शेख साहब, सबसे पहले आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। मुहर्रमुल हराम का बाबरकत महीना जो है वो शुरू हो चुका है और जिस तरीके से जो है वो इस महीने में नज़र न्याज का एहतमाम किया जाता है, अगर मैं बात करूँ लाहौर के दादा दरबार की, तो यहाँ पर कराची में हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर जो है वो इसका बहुत ज़्यादा एहतमाम होता है। वैसे तो हर जगह होता है और आम डेज़ में भी होता है, लेकिन मुहर्रमुल हराम में ख़ास एहतमाम होता है। इस हवाले से कुछ वीडियोज़ हमने उसके अहाते में जो पकवान सेंटर्स मौजूद हैं हमने शेयर किए, आपने वो वीडियोज़ देखी हैं, तो उन वीडियोस को देखने के बाद आपकी क्या राय है कि सिंध फूड अथॉरिटी का वहाँ पर क्या काम बनता है? थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा क्योंकि हम खुद हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह की जाते हैं, हाज़िरी भरते हैं, दुआ करते हैं, वो नीचे आकर के हम खैरात और नज़र न्याज भी करते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग वो जो हम नज़र न्याज करते हैं, काफ़ी दफ़ा जहन में आया कि ये ऐसा नहीं कि हम ख़ुद भी अच्छे तरीके से खा सकें, क्योंकि वो इतना सब स्टैंडर्ड अनहाइजीनिक अपनी जगह पर, लेकिन सब स्टैंडर्ड कुक्ड होता है। 2 दिन पहले जो आपने एक क्लिप 3-4 क्लिप जो मेरे पास भेजे थे, तो आई टुक इट एज ए सीरियस और फाउंड इट एन अपॉर्चुनिटी कि उनकी इंस्पेक्शन की जाए और उनका देखा जाए पूरा माहौल और किस कंडीशन में वो पकाते हैं और किस चीज़ से वो पकाते हैं। और टुडे आई एम सेंडिंग माई टीम टू इंस्पेक्ट इट और उसको अच्छे तरीके से वो देखें, उनके इंग्रेडिएंट्स को, उनके हैंडलर्स को और उनकी सारी मैन्युफैक्चरिंग को, पूरे प्लांट को वो देखें। नाज़रीन, चूँकि आपको पता है कि मुहर्रमुल हराम का बाबरकत महीना जो है वो शुरू हो गया, इसमें नज़र न्याज का बहुत एहतमाम किया जाता है। इस वक्त हम हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ में मौजूद हैं और हमारे साथ सिंध फूड अथॉरिटी की डिप्टी डायरेक्टर मैडम जुनेजो मौजूद हैं। मैडम, यहाँ पर हमारे आने का मोटिव क्या है? एक्चुअली देखिए, अभी ये न्याज इन लोगों का शुरू होगा तो हम यहाँ पे क्वालिटी का मयार चेक करेंगे। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के अहाते में ही यहाँ पर बहुत सारे पकवान सेंटर मौजूद हैं और यहाँ पर जो है नज़र न्याज के लिए, लंगर के लिए किस तरीके से खाने पीने की तैयारी होती है, देगों की किस तरीके से तैयारी होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें डाली जाती हैं। यानी कि अगर बिरयानी की देग तैयार हो रही है तो कौन से चावल हैं, कौन सा नमक इस्तेमाल हो रहा है, कौन सा गोश्त इस्तेमाल हो रहा है, ये तमाम चीज़ें जो है यहाँ पे चेक की जाएंगी। और कुछ देगों का भी तरीक़ेकार होता है कि किस तरीके से आप अगर 5 किलो की या 10 किलो की या 20 किलो की जो है वो देग का ऑर्डर देते हैं, तो उनमें देगों का भी एक कॉन्सेप्ट होता है, वो मैं थोड़ा आगे चल के आपको बताऊँगी। जो डायरेक्टर ऑपरेशन है उन्होंने 2 टीमें यहाँ पे डिप्लॉय की हैं ताकि क्वालिटी के मेयार को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें जो चेक की जाएंगी? उसमें ये हमें तो मेन है कि फूड क्वालिटी, जो फूड क्वालिटी है ना, वो हमें देखनी है कि वो 1500 या 1000 रुपये में 8 kg का वो चावल से, चिकन से वो भरी हुई वो दे दें। उसमें कौन कौन सी चीज़ें मिक्स कर रहे हैं और कौन सा चावल, यानी 1500 और 800 में जब ये देख तैयार कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो चीज़ें इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं वो कौन सी क्वालिटी के हैं? हम वो तो 7 kg के या 8 kg के सिर्फ 1000 रुपये में देख दे रहे हैं। आप बनाते हैं सारे काम करते हैं आप, ये कि गुटखा खा रहे हो? तो ये अच्छा, अब चले अंदर की कंडीशन दिखाएं आपने। अंदर आए ज़रा, अंदर आए ज़रा। ठीक है, ये चाइनीज इस पे तो वैसे ही बैन है। ये चाइना सॉल्ट है, ये ऑलरेडी बैन है, ये देखिए। ठीक है, और इसके अलावा जो नमक ये यूज़ करते हैं बैन है, फिर ये क्यों इस्तेमाल कर रहे आगे आ जाए, इधर आ जाए, आपसे बात होगी। ये अजीनोमोटो आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? ये सुप्रीम कोर्ट ने तो बैन किया हुआ है, इसका कोई जवाब है? दूसरा नमक यूज़ होता है वो भी दिखाएं। नमक वो भी आयोडीन मिला नमक होना चाहिए, दिखाएं। ये आपने कवर क्यों नहीं किया?
मुझे बताए 500 रुपये में कितने किलो की देग मिल जाती है? बाजी ये 500 रुपये में 5 किलो पका हुआ मिलता है। 5 किलो पका हुआ मिलता है। 500 में 5 किलो पका हुआ मिलता है। सिर्फ यही नमक यूज़ करते हैं, कोई और भी नमक इस्तेमाल करते हैं? यही नमक इस्तेमाल करते हैं। बैन नमक यूज़ करते हैं। ये निकाले, बाल्टी उठाएंगे। क्रॉस कंटामिनेशन ये मुर्गी और ये और धुली भी नहीं है। पके हुए शोले सर ये उबले हुए खराब तो नहीं? ये गंदी मुर्गी, इसके साथ रखोगे ना, क्या ये साफ भी नहीं है मुर्गी। धोएंगे ना फिर उसमें डालेंगे। इसके साथ क्यों रखा? सर ये क्या है? ये कलर है भाई, ये कलर है मतलब साहब, ये ऑयल है। कलर इसमें क्यों? खुले ऑयल पे तो ऑलरेडी आप लोग बैन लगा चुके हैं ना। कलर जी कहाँ से परचेज, किस कंपनी से ले रहे हैं? इसकी रसीदें हैं? आगे आए, आगे आए, मतलब साहब इनको आगे बुलाए, मतलब साहब इनको आगे बुलाए। ऑयल भी लूज है, लूज ऑयल है ये, क्योंकि डब्बा इतना पुराना है, ऐसा लग रहा है फेल होकर आया है। बासी दे रहे हैं मेरे ख्याल में। ये बिरयानी भी जो है ये बासी दे रहे हैं। और ऑल कंडीशन तो आप देख रहे हैं कितनी गंदी है। सही है। और ये जो खुले मसाला जात इनके रखे ये बहुत ही इसको फोकस करें, ये सेहत के लिए बिरयानी जो है ना, मुज़र है। ये ठीक, स्मेल वाली है। चलें ये सब इनके सैंपल ले लिए, सैंपल ले लेंगे अभी। ये मीठे की उसके लिए ये ग्रीन कलर ऐड होता है, और वो जो मीठे चावल बनते हैं उनमें रेड कलर भी ऐड होता है, तो ये वो रेड कलर ये रहा। शीशा और कंगा आपके जहाँ पे वाशिंग हो रही है, उधर भी ये कि फैशन भी उधर ही हो रहा है। ये ब्यूटी पार्लर का काम भी इधर ही ले रहे हो सारा। ऐसी जो सूरत हाल होती है जहाँ खाना वगैरह पकता है, वहाँ की ओवरऑल कंडीशन कैसी होनी चाहिए? इधर बंदा खड़ा भी नहीं हो सकता, इतना पसीना आ रहा सही, कोई है। एग्जॉस्ट? ये गर्म है। अभी तो आग नहीं इन्होंने जलाई। आग अभी जलाएंगे तो फिर देखेंगे कितना पसीना हो, सारी चीज़ें। ये रहा जी, ये और अजीनोमोटो मिला है। मोटो और पड़ा हुआ मसाला है। कूट, सही है। ये इनका मसाला कूटने वाला है, जिसमें मसाला कूटते हैं उसमें आप ये देख लें कीड़े चल रहे हैं, कीड़े नज़र आ रहे हैं हमको। ये वो कलर आ गया। चले मैं आपको दिखा दूँ, ये सिंध फूड अथॉरिटी ने बिल आखिर निकाल लिए। ग्रीन कलर जो बॉटल में बना हुआ है वो उसके पैकेट्स किधर हैं, जिसको ये फूड ग्रेड कह रहे थे, इनवॉइस लेने गए थे जो मिली नहीं। इसमें कोई प्रिंट नहीं है कि कहाँ किस कंपनी का है। आपको लगता है फूड ग्रेड कलर ऐसा होता नहीं, होगा? नहीं, फूड ग्रेड का उसका प्रॉपर ये होता है डाइंग कलर, जो फैक्ट्रियों में दुपट्टे या कपड़ों के लिए, टेक्सटाइल के लिए यूज़ होता है। ये वही है, इसमें कोई लेबलिंग नहीं है, ये एक्सपायरी डेट कुछ भी नहीं हुआ। सैंपल हम देंगे, सैंपल इनके अगर ख़राब आए तो फिर आके हम इसको सील करेंगे। ठीक है। अभी हम इसको फाइन फाइन कितना कर रहे हैं? 25,000 इसका हम ठीक है। इनकी जो यहाँ वर्स किस्म की कंडीशन है, मेडिकल नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, और ये अजीनोमोटो जो सुप्रीम कोर्ट से बैन है और सही। सिंध फूड अथॉरिटी ने भी बैन किया हुआ है, हाँ। वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी वजह से? हाँ, उसकी वजह से कर रहे हैं। और हाइजीनिक का बड़ा इशू है, सही है। वो सारी चीज़ें, और क्रॉस कंटामिनेशन ज़्यादा है। 25,000 का यहाँ पे जुर्माना करें, क्योंकि ओवरऑल यहाँ पे जो सफाई की कंडीशन है बहुत ज़्यादा नाकस तरीन सूरत हाल है। उसके अलावा यहाँ से जो कलर मिले वो डाइंग के कलर है, वो भी इन्होंने सैंपल के तौर पे ले लिए हैं। जो यहाँ से नमक मिला है, अजीनोमोटो है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर पाबंदी लगाई है। उसके अलावा सिंध फूड अथॉरिटी ने भी उस पर पाबंदी लगाई है। और यहाँ पे इनके जो वर्कर्स हैं उनका किसी का भी मेडिकल नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये इनको 25,000 फ़ाइन दे रहे हैं। चीज़ों के सैंपल्स यहाँ से कलेक्ट किए जा रहे हैं। जब रिपोर्ट आएगी, अगर रिपोर्ट सही नहीं आती, जो कि डेफिनेटली हमें अपनी आंखों से दिख रहा है कि रिपोर्ट सही नहीं आएगी, तो उसके बाद इसको बंद कर दिया जाएगा। यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ था। यहाँ इस्तेमाल होने वाले मसाले जिस हावन दस्ते में पीसे जाते थे, उसको देखकर कै की कैफियत तारी हो जाए। तेल निहायती गदला, नमक के डेले, निहायती थर्ड क्लास क्वालिटी का सेला चावल, और फूड कलर के नाम पर इस्तेमाल होने वाला डाइंग कलर देखकर दोनों डिप्टी डायरेक्टर सिंध फूड अथॉरिटी बरहम हो गए। नजरो न्याज को हमारी आम रूटीन के खानों से ज़्यादा लजीज और इसकी क्वालिटी भी उम्दा होनी चाहिए, लेकिन आप लोग ये आवाम को क्या खिला रहे हैं? कुछ दुकानदारों ने दुकानें छोड़कर निकल लेने को आफियत जानी। या खुलेआम बिल्लियाँ, चूहे और मुर्गे बासानी खाने पीने की अशिया में मुंह डालते दिखाई दिए, जिसके बाद जुर्माने भी हुए और नाक़िस अशिया को तलब भी किया गया, जो आप देखेंगे मगर इस ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
तो यहाँ तो वो कलर इस्तेमाल हो रहा है जो कि डाइन वगैरह में जो इस्तेमाल होता है जो सिंध फूड अथॉरिटी के फूड सेफ्टी ऑफिसर्स ने इन पकवान सेंटर्स में होने वाली बेकायदगियों को जांच लिया। ये लोग जहां धोते थे वहीं सोते थे, जो हमने अपनी खुफिया वीडियोस में आपको दिखाया। साफ़ी की जगह दामन का इस्तेमाल, और इनका कमाल ये है कि 500 रुपये में देग बना दी जाए। 500 रुपये में तो 5 किलो चावल भी नहीं आता। ये किस तरह से आवाम के जज्बात से खेल रहे हैं, ये देखकर आप हैरान हो जाएंगे। एक ही पानी से चावलों को कई बार धोया जाता है और ये पानी टैंक में महफूज कर लिया जाता है। ये लोग किस कदर गलीज हैं, इनके कपड़ों, इनके हाथ पाँव और इनके मुंह में पड़े गुटके और तंबाकू से साफ जाहिर होता है कि यहाँ ना किसी का मेडिकल हुआ, ना ही किसी मुफ्ती साहब ने इन्हें बताया कि न्याज़ व नज़र तैयार करने के क्या आदाब होते हैं। जो शख्स खुद ना नहाता हो, उसके हाथ की तैयार चीज़ कैसे अजर सवाब का बाइस बनेगी। इस मकसद मुकाम पर जहां ज़ायरीन का तांता बंधा रहता है, वहां किस तरह से सादा लोग आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। 500 से 1500 रुपए तक की देग अकल तस्लीम नहीं करती। यहाँ के तमाम तर हकाइक खुफिया ने अपने कैमरों में कैद कर लिए। गंदगी, ताफुन, गाड़ियों के नीचे, मज़ार के अहाते में जगह जगह लंगर की थैलियाँ पड़ी दिखाई दी। ये लोग इस कदर गलीज थे कि जहाँ सोते थे वहीं नहाते धोते थे। पालतू जानवर भी वहीं पले थे। खारिश ज़दा बावर्ची, खुले जानवर। हद तो ये हुई कि यहाँ कोई एक चीज़ भी हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों के मुताबिक न थी। खुफिया ने इन वीडियोस के जरिए यहाँ का भांडा फोड़ डाला। पूरे अहाते में और बहुत सारे जो है वो पकवान हाउसेस हैं। एक की कंडीशन अभी आपको दिखाई है, वहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें थी। क्या क्या चीज़ें हम आपको दिखाते हैं। ये एक और पकवान सेंटर है। अजीनोमोटो ठीक है, और अच्छी मतलब बड़े दाने में है। बड़े दाने में है और ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन किया हुआ है। ये कलर, ये देख लें, ये कलर, ये तो काली मिर्च है। ये कलर है। ये फूड ग्रेड कलर। ओह माय गॉड, सी चने एक दिन से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते, जबकि ये यहाँ पे लग रहा है काफ़ी दिनों से स्टोर किए हुए। इसको हमने बैन किया हुआ है सिंध फूड अथॉरिटी ने, वो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो। मज़े साहब ये झाड़ू रखा, ये चावल रखे, प्रोडक्शन और मक्खियाँ कितनी। और ये मुझे ब्लू ड्रम में क्या है, इसमें क्या है, एक सेकंड हाथ में क्या है? इसमें पानी लाते हैं। कभी खोल के दिखाएं। खोलें। ये तो इसमें केमिकल वाला ड्रम है। लूज ऑयल है, ये उठा लें, अब आप सैंपल कलेक्ट कर लें। फिर तुम झूठ क्यों बोल रहे थे कि इसमें पानी है? झूठ क्यों बोला इसने? ये नहीं, मैंने बोला नहीं, पानी का गलत बात नहीं करो। चाहिए ये उठेंगे ऑयल मैडम, ये उठाएंगे ऑयल, ज़ाया कर देंगे। हाँ, इसको ज़ाया करवाएं। इससे पहले हमने प्रोग्राम किया था, आपको दिखाया था कि हड्डियों से किस तरीके से खुला ऑयल जो है वो कशीद किया जाता है, ओलियन ऑयल किस तरीके से। वो इसी तरह के पकवान सेंटर्स में समोसा और चिप्स और इस तरह की चीज़ों में फ्राई में यूज़ होता है। तो अभी जो ये यहाँ पे हमने वेस्ट कर दिया ये। 500 की देग में क्या होता है? 500 की देग से चावल होते हैं, 2.5-3 किलो चावल होते हैं। अच्छा। और चने होते हैं। चने होते हैं, अच्छा। तो ऐसा सब कुछ खुला रखा हुआ था जब तक वहाँ पे सिंध फूड अथॉरिटी ने काम किया। यहाँ आए तो आपने सब बंद कर दिया? नहीं, हमारा ऐसे ही होता है। सही है। अच्छा दानिश, चूँकि हम वहाँ काम कर रहे थे तो आपने यहाँ पे सारा कुछ देखा था, ज़रा बताइए, आंखों देखा हमारे। यहाँ पे वही सारी चीज़ें हैं जो कलर्स हैं वो फूड ग्रेड नहीं है। आमतौर पे जब हम फूड ग्रेड कलर की बात करते हैं तो हम उसमें भी ये देखते हैं कि उस कितनी लिमिट में इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ तो वो कलर इस्तेमाल हो रहा है जो कि डाइन वगैरह में जो इस्तेमाल होता है, जो कितना हैज़ार्डस हो सकता है, बहुत ज़्यादा एडिसेस हो सकता है। ऐसी बीमारियां मैं आपको बताऊंगा जो आप जो है ना अस्पताल में जाएंगे, नहीं अस्पताल में जाएंगे आप बोलेंगे इतनी बीमारियां कॉमन कैसे हो गई हैं। वो यही वजह है कि ऐसी चीज़ें हम खा रहे हैं तो वो कॉमन हो गई हैं।
उसमें कार्सिनोजेनिक हो गई, इसकी तरह हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, अस्थमा की बीमारी, सांस की बीमारी, जो इस तरह की बीमारियाँ ये सारी इन्हीं की वजह से हो रही हैं। ये मोनोसोडियम ग्लूटामेट है जो कि मना किया गया है। ये तो सिंह फूड अथॉरिटी ने बिल्कुल बैन ही कर दिया है, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों पे तो बहुत ज़्यादा असरात हो रहे हैं, क्योंकि जो है वो मेंटल रिटार्डेशन हो रही है। तो आपने देखा था? नहीं, ये सारा बाद में कवर किया है, हम लोग को देखिए। सड़ गया है, इन्होंने काटने की भी हिम्मत नहीं की। इसके क्या इफेक्ट होंगे? बिल्कुल ख़राब है, ये सारे फंगस वाले और बैक्टीरिया वाले। सफाई निफ्स ईमान है, जब आपका आधा ईमान ही अब आप देख लें। इसको हम फाइन करेंगे। कितना फाइन होगा इनको? 25,000 हम फाइन करेंगे इसको, और इसको लास्ट वार्निंग देंगे तो उस पर वो अमल करेंगे, वरना नेक्स्ट टाइम हम सील कर देंगे। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे हमने देखा दानिश के यहाँ पर बड़े बड़े टोकरे हैं, उनके ज़रिए जो है वो चावल छाना जा रहा है, और उन टोकरों की जो कंडीशन है वो भी बहुत अबतर है, तो लगता ही नहीं है वो कभी वॉश हुए हैं। उस हवाले से कुछ कहेंगे आप? अच्छा, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो चावल को जो वॉश किया जा रहा है, उसी टोकरी में बार बार जो है ना उसी पानी को वो किया जा रहा है। चावल का जो पानी होता है आमतौर पे वो स्टार्च होता है, स्टार्च में मतलब फंगल ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलती है, तो उसी में बार बार वो क्रॉस कंटेमिनेशन हो रही है, जो कि फिर हमारे खाने में शामिल हो रही है, जो कि मतलब सेहत के लिए मुज़र है। अच्छा समझ, हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पर जो गोश्त मौजूद है, चाहे वो चिकन है चाहे वो मीट है, वो खुला पड़ा हुआ है, वॉश भी नहीं हुआ हुआ, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? सबसे पहले हमारा मीट का मेन जो इशू होता है कि उसकी कॉम्पोजिशन में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, तो मॉइस्चर जिस भी चीज़ में होती है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सस्पेक्टेबल टू होती है टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। पोल्ट्री या मीट में इशू ज़्यादातर ये होता है सैल्मोनेला का और लिस्टेरिया का, क्लोस्ट्रीडियम का, तो ये बहुत ज़्यादा हमें फूड बॉर्न इलनेसेस कॉज करती हैं। डिप्टी डायरेक्टर मैडम जो यहाँ मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। अच्छा, ओवरऑल मैडम आपने क्या कंडीशन यहाँ पे? ओवरऑल जो यहाँ पे कंडीशन है वो तो बिल्कुल ही ख़राब है, आप देख रहे हैं, और ये जो नाकिस इंतज़ाम हैं इसके सफाई नहीं की हुई है बिल्कुल, और हमने आपने जो ऑयल को देखा तो वो भी जो है खुला हुआ और उसको हमने ज़ाया भी किया। बिल्कुल। अच्छा, सिंध फूड अथॉरिटी का यहाँ पर आने का क्या मोटिव था, और जो कंडीशन हमने यहाँ पर देखी, क्या लगता है कि ये सही हो जाएगी? मैम, सिंध फूड अथॉरिटी, पहली चीज़ तो हम लोग अपना पर्पस समझा दें कि रूल ऑफ लॉ सबके लिए इक्वल है और कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। यहाँ पे आने का मकसद ये था कि एक रिलीजियस अफिलिएशन होती है लोगों की, कि जहाँ पे रिलीजियस किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पे नज़र कम डलती है, क्योंकि यहाँ पे गरीब अवाम है। हम लोगों ने ये चीज़ कंसिडर की, रियलाइज़ की कि रूल ऑफ लॉ फॉर द पुअर एंड रिच इट्स ऑल द सेम, सबके लिए एक ही होना चाहिए। और जस्ट बिकॉज यहाँ पे पुअर लोग खाते हैं या यहाँ पे देगे होती हैं या यहाँ पे डोनेशंस होती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वी आर गोइंग टू अलाउ यू टू प्ले विद पीपल्स लाइव्स। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि माह मुहर्रमुल हराम की आमद हो चुकी है और इसमें आप और हम जानते हैं कि हम लोग शोहदाए करबला के लिए बहुत ज़्यादा ईसार सवाब करते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें पका कर अल्लाह के बंदों को, ज़ायरीन को हम खिलाया पिलाया करते हैं। खैर, हम क्या खिलाएँगे ये तो अल्लाह ताला की तौफ़ीक से होता है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत अहम सवाल हमारे जहनों में उजागर होता है। एक चीज़ और मैं बहुत अहम आपके गोशे गुजार करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जैसे दाता साहब लाहौर में, कराची में अब्दुल्ला शाह क़ाज़ी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ होते हैं मज़ारात, वहाँ पर आप देखते हैं कि माह मुहर्रमुल हराम में बहुत ज़्यादा न्याज की जाती है। फिर जिन लोगों से आप न्याज तैयार करवाते हैं वो किसी किस्म की हाइजीन वगैरह का आपको पता ख्याल तो रखते नहीं हैं। फिर कभी कोई चीज़ अच्छी बनती है, कभी अच्छी नहीं बनती। ज़्यादातर चूँकि हम लोग पैसे बचा भी रहे होते हैं और वो लोग हमसे ज़्यादा होशियार होते हैं जो पका रहे होते हैं, वो अपना ज़्यादा प्रॉफिट बचाने के चक्करों में नाकिस अशिया उसके अंदर शामिल करते हैं। होता ये, आप बड़े शौक़ से आपने थैलियों में वो न्याज बंधवाई, तैयार करवाई, अब आप जैसी न्याज बाँट कर जाते हो, वो जो लिहाज लूट रहे होते हैं, ले रहे होते हैं, वो लेते हैं, खोला, थोड़ा दिखाया, अरे मज़ेदार नहीं है, अच्छा नहीं है, सेठ ने पैसे ज़ाया कर दिए और ये उधर उन्होंने न्याज फेंक दी। ये अल्लाह का रिज़्क़ है,
ये आप पैरों तले रौंद रहे हैं, गाड़ियां गुजर रही हैं, उसके नीचे चावल आपके जो है ना रौंदे जा रहे हैं, बेहुरमती हो रही है। रिज्क की बेहुरमती के लिए अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को नबी करीम अलैहि सल्लम ने देखा कि रोटी पड़ी है, आवाज़ दी और जलाल से आवाज़ दी, आयशा। अम्मी आयशा आई, या रसूलल्लाह फिदा का भी मम्मी, मेरे माँ बाप पर कुर्बान। जी इरशाद फरमाया ये रोटी है, इसकी इज्जत करो कि ये जिस कौम से गई फिर दोबारा नहीं आई। अब आप हमारे माशरे में देखिए, हर एक रो रहा है रोटी नहीं है, तंग दस्ती है, ये है। क्यों है कि हम देखें विलिंगली या अनविलिंगली हम अपने रिज्क की तौहीन कर रहे हैं। नतीजा ये निकल रहा है, ये न्याज, ये रिज्क जो तबाह करना, इसको ज़ाया करना बहुत बड़ा गुनाह कबीरा, इसके लिए तौबा भी लाजमी करनी होगी। तो मेरे दोस्तों अहबाब, आपको चाहिए और हम सबको चाहिए कि हम इस रिज्क की इज्जत करें। अल्लाह ताला हमें नज़र और न्याज की इज्जत करने की और रिज्क की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बिरयानी की देख तो 5 किलो की होती है या फिर 10 किलो की, लेकिन इनके पास मौजूद गोश्त की थैलियां 1 किलो से लेकर 3 किलो तक की थीं, जिससे साफ जाहिर है कि न्याज़ो नज़र करवाने वालों को कितना चूना लगाया जाता है। आम पकवानों में जो देगे होती हैं, देगों का तला नीचे की तरफ से निकला होता है, लेकिन यहाँ पर तमाम तर तले अंदर की तरफ दबे हुए थे ताकि देग खरीदने वाला इस खुशफहमी में रहे कि माल पूरा है। सिंध फूड अथॉरिटी के जिम्मेदारान ने इस तमाम कारोबार को इंसानी सेहत से खेल करार दिया। यहाँ पर मौजूद तांबे की देगों पर से कलई उतर चुकी थी और खुराक का तांबे से तामुल निहायत ही खतरनाक साबित हो सकता है। यहाँ पर खौतिर ख्वाह इक़दामात की जरूरत थी। सिंध फूड अथॉरिटी ने नोटिस के साथ साथ जुर्माने भी आयद कर दिए, जो आप देखेंगे मगर इस ब्रेक के बाद। गले में मिर्चें लग रही हैं, ये लंगर खाने के काबिल नहीं है। हमें अंदेशा था कि यहाँ पर मौजूद ज़ायरीन सरकारी कार्रवाई को रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन खिलाफ तवक्को लोगों ने सिंध फूड अथॉरिटी की कार्रवाई का खैर मकदम किया और खुद आकर शिकायत भी की कि हमने वली अल्लाह के दरबार में खड़े होकर इल्तिजा की थी कि कोई मौजज़ा हो जाए और आवाम को नजरो न्यास के नाम पर गैर म्यारी अशिया पकाकर देने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाई जाए। यहाँ हम आवाम को बता दें कि मीठे के नाम पर यहाँ जो जर्दा बनाकर बेचा जा रहा था, इसमें इस्तेमाल होने वाले रंग सब्ज और सुर्ख कपड़ा रंगने वाले रंग हैं और खोए के नाम पर सूखी रोटी का बरादा कर थोड़ा सा पाउडर मिलाकर दूध छिड़क कर खिला दिया जाता है। अवाम ने हमें दिखाया कि जायका खराब होने की बदौलत नजरों न्याज की थैलियां लोग बिना खाए ही गाड़ियों के नीचे, फुटपाथ पर और मजार की हदूद में छोड़कर चले जाते हैं, जिसके बाद बोटियां दोबारा उठा ली जाती हैं और फिर इन्हें दोबारा पकाया जाता है। हम बात करेंगे तहकीक और शवाहिद के साथ कि किस तरह इन पकवान सेंटर्स के डीप फ्रीजर में इस्तेमाल शुदा गोश्त रखा जाता है। मेरा गोदाम है फ्रूट का और मैंने खाते हुए इसके अंदर मिर्चें अभी मेरे गले में लग रही हैं। बोलने ना वजह ये है कि गले में मिर्चें लग रही हैं। और उस दोस्त को मैंने कहा यार ये लंगर खाने के काबिल नहीं है, अल्लाह पा और अल्लाह के इनके अजाब गिरे इन पे। सीधी सी बात है, मैंने ये कई आवाम के सामने कहा है, मैंने कहा अल्लाह का अजाब गिरे। ऊपर से मैंने कहा बाबा कोई मौजज़ा दिखाओ मुझे। ये जुल्म, लोग पैसे दे के न्याज के लिए पैसे देते हैं, वो लोग लेते हैं कि सवाब की नीयत से खाएंगे, यार सवाब होगा 1 लुकमा 2 लुकमा। मेरे साथ वाला उसको मैंने कहा चल तेरे को खाना खिलाता हूँ, सब कुछ कर दो, कहता नहीं 2 लुकमे लेंगे। वही लोगों का एहतराम और अकीदत इतनी होती है कि वो कहते हैं नजर न्याज के हम 2 लुकमे तो ज़रूर लेंगे। 2 लुकमे की लालच में ये खाते हैं और यकीन करो खाने के बाद ये हाल होता है कि इंसान के ये मिर्चें अलग हैं, नमक अलग है, इसके अंदर कुछ समझ नहीं आती। इनकी दुआ अब्दुल्ला शहगाजी ने भी सुन ली है। सिंध फूड अथॉरिटी इसलिए ही बनी है कि हम वसीला बन गए और सिंध फूड अथॉरिटी अजाब की तरह नाजिल हो गई। ऐसी जो चीज़ें बन रही हैं ना, इसीलिए क्योंकि 500 रुपये में, 1000 रुपये में 600 kg की देग मिल रही है। उसमें चिकन भी कुछ भी नहीं है, नाम का है, और मसाले भी ये फूड ग्रेन वो भी नहीं है, कलर्स भी है, वो सारी चीज़ें। अब आप सिंध फूड अथॉरिटी की इस कार्रवाई को कैसे देखेंगे, इस काविश को कैसे देखेंगे? मैं तो ये देखता हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे एक मौजज़ा दिखाया इसी वक्त। बिल्कुल अच्छी है, आप देख लेते हैं। सही है। ये अब आप देख लें यहाँ पे ज़ायरीन को कितनी शिकायत है, तो वो बेचारे कितने परेशान है कि हम जो खा रहे हैं बस वही सिर्फ ये सोच के खा रहे हैं, अकीदत में खा रहे हैं बस, इसलिए हम 2-3 लुकमे खाए और किसी। चलिए जब ये तैयार होकर आ जाता है तो लंगर किस तरीके से बढ़ता है हम वो भी आपको दिखाते हैं। मिर्ची बहुत मिर्चें, मिर्ची दे दे,
नहीं मिर्ची तेज नहीं है, ये सादा पुलाव है। आप ऐसे ही हाथ मार लेते हैं? आप ऐसे ही हाथ मार लेते हैं? अच्छा मुझे बताएं मजे साहब, चने कितनी कम क्वांटिटी में है? मिर्ची ज़्यादा है, आप कौन सी मिर्ची इस्तेमाल कर रहे हो? अच्छा एक कौन सी है मुझे बताएं? चने की है? ये खुली चने का है इसमें, ढूंढे चने ढूंढे, चुन चुन के का है मतलब इतने चने होते हैं? ये खुली होता है बराबर 700 वाली देग होती है। इसमें कलर क्यों 700 वाली दे गई जी, ये कलर क्यों आ रहा है इसमें? जर्दे का कलर होता है। जर्दे का कलर, ये जर्दा है, ये नमकीन है, नमकीन है। चले मतलब साहब, तो जर्दे में कलर मतलब आप तेल भी देख लेते हैं इनका, THQC का जाली लोगो है। ये एक ही किस्म का ऑयल सारे दुकानों में हाँ यही चल रहा था, या खुला था, ये फेल होता होगा ना, ये या तो खुला था, खुला ऑयल, या फिर ये ठीक है। ये चलेगा। देखो से बोटियाँ चुरा के रखी जाती हैं, बुलाएं जरा इनके मालिक को, यहाँ कैमरा करें, यहाँ पे कितना स्टॉक है, इनके मालिक को बुलाइए जरा, यहाँ आइए। कि मुझे ये बताएं ये देगों से बोटियाँ निकाल के क्यों रखी हैं? बोटियाँ नहीं निकाली है बस, फिर क्या है ये कोई देगे आती है ना वो इस्तेमाल करते हैं। वो ये बिल्ली ओह माय गॉड, अब आप ये देखिए ये बिल्ली बैठी है बेचारी, सो रही है, उसको हमने डिस्टर्ब कर दिया, इतनी म्यून है वो हिल भी नहीं रही। अच्छा ये एक नहीं है, एक और है, वो सारे वो भी पड़ा हुआ है। ये क्या हटा? ये चोरी किया हुआ गोश्त होता है। मैं आपको बताऊं इतनी अच्छी जगह बैठने के बावजूद भी नहीं इसमें फफूंद देखो, ये देखो ये क्या है, यानी कि कितना पुराना है, फंगस लगा हुआ है। नहीं ये देखो ये फंगस नहीं है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अलैहि त्वाहिरीन क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, यानी माह मुहर्रमुल हराम जिसे हम और आप गोया एक ख़ास निस्बत से और एक ख़ास अंदाज से जानते और पहचानते हैं कि जिसके अंदर बड़े शौक़, लगन, जज्बे के साथ तमाम मुसलमान जो हैं वो नज़र और नियाज़ के एहतमामात करते हैं, यानी गोया नज़र अल्लाह करते हैं और नियाज़ हुसैन करते हैं, या दीगर औसिया, औलिया, अम्बिया के नामों पर नज़र का और नियाज़ का एहतमाम करते हैं। लेकिन इसके कुछ आदाब हैं, इसकी कुछ शराइत हैं, इसके कुछ तकाज़े हैं, लिल्लाह उसका ज़रूर आवाम को ख्याल रखना चाहिए, यानी पाकीज़गी, तहारत और सबसे बढ़कर रिज़्क़ हलाल, कि गोया उसके ज़रिए से हम इसमें जो भी राह खुदा में हम भेज रहे हैं, खुदा के लिए जो हम नज़र और हुसैन इब्न अली के लिए या आले रसूल के लिए या रसूल के लिए या अम्बिया के लिए नियाज़ का एहतमाम कर रहे हैं, तो उसमें पाकीज़गी शर्त है, दिखावा नहीं चाहिए। ये दिखावे के लिए नहीं है, ये कमाने के लिए नहीं है नज़र और नियाज़, ये तो अपनी दुनिया और आखरत बनाने के लिए है। लिहाजा सबको इस बात का ख्याल रखना चाहिए, पकाने वालों को भी, पकवाने वालों को भी, खाने वालों को भी, खिलाने वालों को भी, कि कहीं इसमें गंदगी, निजासत या बेहरमती का पहलू नहीं आना चाहिए। फेंक के इसको नहीं देना चाहिए, इसको बड़ी इज़्ज़त और तकरीम से किसी को पेश करना चाहिए, क्योंकि ये हम खुदा की बारगाह में हदिया पेश कर रहे होते हैं। तो जो चीज़ हम खुदा के लिए, क्योंकि क़र्ज़ खुदा को दिया जाता है, नज़र खुदा के लिए होती है, नियाज़ खुदा के लिए, तो जब हम उसके लिए कर रहे हैं तो हमें किस इज़्ज़त और तकरीम से उस चीज़ को पेश करना चाहिए। अगरचे कि ये ज़ाहिर आदम है, ये इंसान है, कोई गरीब है, कोई मिस्कीन है, कोई असीर है, उनको हम खिला रहे हैं या मोमिनीन को खिला रहे हैं, मुस्लिमीन को खिला रहे हैं, लेकिन क्या है असल में हम ये खुदा की बारगाह में पेश कर रहे होते हैं, क़ुरबतन इलल्लाह होते हैं, ये अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने के लिए है। लिहाजा इसकी तहारत का ख्याल रखिए, इसकी पाकीज़गी का ख्याल रखिए। मुहर्रमुल हराम में नजर न्याज का रुझान हद से ज़्यादा बढ़ जाता है और ये लोग सिर्फ कमाई में लग जाते हैं। बांटा गया लंगर दोबारा जमा कर लिया जाता है, क्योंकि 2 लुक़मों से ज़्यादा खाना आम इंसान के बस की बात नहीं होती। हमने इस जगह पर रिस्क की वो बेहुरमती देखी जो नाकाबिले बयान है, और ज़िम्मेदार हैं ये पकवान सेंटर वाले जो बद जायका और गैर मेयारी पकवान ज़ायरीन को नजर न्याज के लिए बेचते हैं। हमने क्या क्या देखा हम आपको दिखाएंगे, मगर इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।
के लोग बैठे होते हैं और ये यहाँ पर ये इतना खाना जो है ये वेस्ट करते हैं। मुफ्तियान और उलमा हजरात कहते हैं कि रिस्क की बेहुरमती वैसे ही इस्लाम में ममनू है, लेकिन वो रिस्क जो नजर न्याज का हो, जिस पर अल्लाह तबारक व तआला का नाम पढ़ा गया हो, इस रिस्क की बेहुरमती का अजाब मजीद बढ़ जाता है। ये लोग खिदमत खल्क नहीं बल्कि कारोबार चला रहे हैं, वरना इन खानों में अगर लज्जत हो और ये मेयारी भी हो तो शायद ही कोई बाशऊर शख्स इस लंगर को ज़ाया करे। एक तो एहतराम, दूसरा रिस्क। सिंध फूड अथॉरिटी के डिप्टी डायरेक्टर ने खुद इस लंगर को चखा तो वो बरहम हो गए कि ये क्या चीज़ खिला रहे हो जो 2 निवाले भी ना खा सका। इन पकवान सेंटरों पर अब कार्रवाई का आगाज़ हो चला। आवाम पर मुनसर है कि वो ऐसी चीज़ें आँख बंद करके ना खरीदें। आर्टिकल 19A आपको पूरा हक देता है कि आप उस किचन का विजिट करें जहाँ से आपको खाना मिल रहा है। अच्छा, अब आप ये देखें कि ये मतलब साहब ये पानी यहाँ पे गिरा हुआ है, ये अब गटर का है, फूलों का है, किस चीज़ का पानी है? अच्छा मतलब साहब, एक तरफ तो कौम रोती है जिनके पास खाने को कुछ नहीं होता, ठीक है, दूसरी तरफ यहाँ पे हर तरह के लोग बैठे होते हैं और ये यहाँ पर ये इतना खाना जो है ये वेस्ट करते हैं। ये रिस्क की बेहुरमती नहीं है? ये रिस्क की बेहुरमती है, उसमें चिकन जब उसमें टेस्ट ही नहीं होता तो लोग 2 निवाले लेके छोड़ देते हैं। ये रिस्क है और ये देखिए कैसे इन्होंने बेदर्दी से, ये जो इसमें कुछ टेस्ट भी इसका ख़राब होता है। मैंने खुद खा के देखा, उसमें इतनी मिर्ची थी तो बंदा दूसरा निवाला ले ही नहीं सकता। जब लोकल मिर्चें यूज़ हो रही होंगी जो कि बेसिक वैसे नमक यूज़ हो रहे होंगे जिन पर बैन लगा हुआ है, तो कैसे लोगों के हलक से उतरेगी? इसलिए ज़ायरीन जो आते हैं वो खाते ही नहीं हैं। सिर्फ बिजनेस चमकाने का इन्होंने जो है वो तरीका जो है वो ढूंढा है। कितना फाइन कर रहे हैं इनको? इस पे हमने 25,000 फाइन किया है और उसके बाद 15 दिन का हमने नोटिस दिया हुआ है। अगर 15 दिन के बाद हम फिर आएंगे, अगर ये इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आई फिर इसको हम सील कर देंगे। मुहर्रमुल हराम में लोगों की अक़ीदत का जो सिलसिला नज़र न्याज की सूरत में जारी रहता है, इसमें किस किस्म की अडल्ट्रेशन हो रही है, मिलावट हो रही है, लोगों के जज्बात से और ईमान से किस तरीके से खेला जा रहा है, उसमें सिंध फूड अथॉरिटी ने जो एक्शन लिया है वो आपके सामने है। मतलब साहब, ये जो पूरी कार्रवाई अमल में लाई गई, यहाँ पर हमें ज़ायरीन ने भी शिकायत की और ख़ुद जो हमने आंखों देखा, हाल देखा, उसके बाद अब आप क्या कहेंगे? हमें जो बहुत सारी कंप्लेंट मिली थी इधर, हम आपके खुद इधर आके खुद शॉक्ड हो गए कि ये क्या आवाम जो हैं कितने पैसे इधर खर्च करके ज़ायरीन जो आते हैं उनको फ्री में मिलने के लिए, उसकी क्वालिटी इतनी अनहाइजीनिक है। मैंने खुद एक चीज़ टेस्ट की बिरयानी, उसमें इतनी मिर्ची थी, वो कह रहे कि जर्दे के भी कलर उसमें डले हुए हैं, उसमें ना कुछ चने नज़र आ रहे थे ना कुछ चिकन की कोई चीज़ आ रही थी। तो इसलिए मुहर्रमुल हराम के तसस्सुस से हम सब आवाम को कह रहा हूँ कि ये जो भी चीज़ हैं, जिधर जो भी पैसे इनको कैश ना दें, जो से अपनी निगरानी में वो सारी चीज़ें तैयार कराएं। इन पे भरोसा ना करें, इतने झूठे हैं ये, वो सारी चीज़ें आपको पैसे के और चीज़ के लेते हैं, बना कुछ और चीज़। सही है, बिल्कुल। ऑयल भी इनका घटिया है ऑयल, और मसाले भी सारे खुले हुए हैं। सही है। तो जो लोग यहाँ पर आकर नज़र न्याज देते हैं तो वो अपनी निगरानी में अगर शायद दिलवाएं तो काफ़ी बेहतर सूरत हाल हो सकती है। मैडम, हमने वहाँ पे देखा कि देगों से उन्होंने जो है वो चिकन निकाल के फ्रीज किया हुआ था, जिसके लिए वो बहानेबाजी कर रहे थे। देख रहे आप, चोरी का भी एक सिलसिला देखा। बिल्कुल, ये देखा कि कितने यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। तो इंशाल्लाह आस्ता आस्ता हम कोशिश करेंगे कि इसको हम डिनाई करें, ठीक करें इस प्रॉब्लम्स को, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सही। मीडिया इस सिलसिले में अपना किरदार जो सिंध फूड अथॉरिटी के साथ अदा कर रहा है, कि आप समझती हैं ये बेहतर हो सकता है, लोगों को देखना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, इससे लोगों को अवेयरनेस होगी और वो जो देखें सबक मिलेगा उनको, एक मैसेज आएगा। हमें जो थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली थी, मगर अब तक वालों ने भी हमें इन्फॉर्मेशन कुछ दी थी, तो उस हिसाब से इधर अब तक का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस हमारा सिंध फूड अथॉरिटी के साथ उन्होंने ताउन किया और उस तसस्सुस से ये सारी चीज़ें हमने आवाम के सामने हमें आगाह कर रहे हैं। बिल्कुल, और अब तक इंशाल्लाह आगे भी ताउन करता रहेगा। अब्रार साहब, एक दफ़ा फिर हम आपको ज़हमत देने के लिए आ गए। आपने अपनी जो टीम्स हमारे साथ रवाना की थी, उन्होंने वहाँ का इंस्पेक्शन किया, फ़ाइन भी किए गए, वीडियोस भी उन्होंने गाहे बगाहे वहाँ आपसे शेयर किए। अब आपकी क्या राय है? पहले तो सबसे बहुत पैथेटिक कंडीशन है
और इंग्रेडिएंट्स सारे, और सबसे बड़ी बात जो वहाँ पर फाइंडिंग है वो अजीनोमोटो की है, जो ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक सो मोटो एक्शन में और उनकी वर्डिक्ट में उनको बैन किया हुआ है थ्रू आउट पाकिस्तान, बल्कि 4 सितंबर को सिंध फूड अथॉरिटी ने भी उसको बैन कर दिया थ्रू आउट सिंध प्रोविंस। तो वो भी उनकी भी फाइंडिंग है। और जो फूड कलर्स हैं वो वो नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। और गोश्त और यू नेम इट जो भी था दैट वाज पैथेटिक जी। उनको जो है इम्प्रूवमेंट नोटिस भी दिया गया है, फ़ाइन भी इम्पोज किया गया है और उनको 15 दिन का टाइम दिया गया है। माई टीम रेगुलरली ट्वाइस इन अ मंथ विल विजिट देम और मेक श्योर कि ये अपने स्टैंडर्ड पे आ जाएं, वरना अदरवाइज वी विल सील देम परमानेंटली। थ्रू आप पूरे सिंध में आप देखेंगे, कराची में अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो हमारे जितने भी पकवान हाउसेज़ हैं, हलीम और बिरयानी और जो भी है नज़र न्याज की देगें जो है वो मुहर्रम हराम के महीने में ख़ास तौर पे वो उसका एहतमाम लोग करवाते हैं, उनसे ऑर्डर करवाते हैं। मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से उन सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप अपने अकीदे का ख्याल रखें और बीइंग अ मुसलमान अच्छी चीज़ प्रोवाइड करें, और ना सिर्फ इस महीने में बल्कि आइंदा वाले दिनों में भी, क्योंकि अब हमारी अटेंशन टुवर्ड्स द पकवान हाउस डाइवर्ट हो चुकी है और इंशाल्लाह इन कमिंग फ्यू वीक्स वी विल हैव अ फुल क्रैकडाउन एंड इंस्पेक्शन ऑफ द पकवान हाउसेस। बिल्कुल सही। अब तक न्यूज़ और खुफिया टीम की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि उमूमी तौर पे हमें डिपार्टमेंट्स के हवाले से ये कहा जाता है कि जब भी वहाँ कंप्लेन की जाए तो एक्शन नहीं होता, लेकिन हमने ये देखा है कि सिंध फूड अथॉरिटी की ये रिवायत रही है कि जब भी उन्हें किसी भी वायलेशन के हवाले से बताया तो फौरी तौर पर एक्शन किया गया। बहुत शुक्रिया। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर यू टू द अब तक एंड योर प्रोग्राम। थैंक यू। आज का प्रोग्राम न्याज़ो नज़र तैयार करने वाले पकवान सेंटर्स के लिए सिंध फूड अथॉरिटी की एक वार्निंग और आवाम के लिए मिसले राह है। खुदारा आवाम को बेवकूफ़ ना बनाएं। ये नज़रो न्याज अल्लाह की खुशनूदी और आले रसूल के सालो सवाब के लिए दी जा रही है, इसे कारोबार मत बनाएं। इसी जज्बे के साथ कि अगर आपके गिरदो नवाह में भी कोई गैर अखलाकी और गैर कानूनी अमल जारी है तो आप हमें हमारी फेसबुक की आईडी पर मुतला कर सकते हैं, HF लिखकर 8835 पर SMS कीजिए। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और खुफिया की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।